गिव योर सेल्फ टाइम टू ग्रो। अच्छा, इस वीडियो में मैंने बात करनी थी कि यार अपने ऊपर भी टाइम लगाया करो। हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग ना बस एक वो रैट रेस पे लग गए कि यार वो देखो वहाँ तक पहुँच गया, हमने भी वहाँ तक पहुँचा तो हम वहाँ जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने अभी माशाल्लाह रिसेंटली 5 kg लूज़ किया। कैसे किया है उसकी भी एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। 40 डेज़ का चैलेंज मैंने किया था और वो बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज भी किया, फेसबुक पे भी किया, इंस्टा पे भी किया, ये आपने कैसे किया, आप कोई हमें कोई ट्रिक बताएं। एक तो यार, एक चीज़ याद रखना, नो पेन नो गेन। और ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। शुरू के 10 दिन बहुत मुश्किल है। मैं रनिंग करता था ऐसा 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 ऐसा, आराम आराम से भाग जाता। पहले दिन तो हो ही नहीं ना, दूसरे दिन थोड़ी सी हुई, फिर तीसरे दिन माड़ी सी हुई। होती ही नहीं थी भाई, रोना आता था। मैं कहते अल्लाह कितने फंसा दिए, मैं मोटा हो गया क्योंकि पतला होना है। फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने ताकत दी और मैं तस्बीह भी करता रहा या कवियों की। या कवियों को उसमें ये होता है कि अल्लाह ताला कुव्वत देता है इंसान को। तो अल्लाह का नाम है ना, या कवियो, कवियो नाम है अल्लाह का। तो या कवियो, तो अल्लाह को हम याद कर रहे हैं इसमें। अल्लाह को बड़ा पसंद है जो अल्लाह के नाम को लेके आप दुआ मांगो ना, या तो अल्लाह ताला बड़ी जल्दी दुआ कबूल करता है। अभी रिसेंटली मैं टेबल टेनिस खेला था एक बंदे के साथ, तो वो रोज़ मुझे रहा था, कभी 8-0 रहा था, कभी 10-0 रहा था, कभी 7-0 रहा था मेरे। मैं यहाँ पे मतलब नंबर 3 चल रहा था अभी इधर क्लब में, तो वो आ गया, वो नंबर 2 है और वो सही रगड़ रहा था मुझे। तो आज मैंने बड़ी दुआएं की, मैं कहा या अल्लाह, या फतह हो, या फतह देने वाले, ये कामयाब करने वाले, आज एक कामयाबी तो दे दे। फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक गेम एटलीस्ट जिता दी। और वो भी गेम ऐसी थी कि 20 पे गेम एंड होती ना टेबल टेनिस में, जो हमारा एक्चुअली यहाँ पे हमने रूल रखा। उसमें ये हुआ कि उस भाई साहब ने, मैं 19 पे था और वो 10 पे था। वो इतना कोई आला किस्म का प्लेयर है कि वो वहाँ से 19 ऑल 20-20 तक ले गया। 20 पे था और मैं 20 पे, वो 19 पे, तो उसने ड्रॉ कर ली। फिर वो 15-16 ऑल जो भी होता है, फिर उसने 2-3 दफ़ा ड्रॉ किया। मैं कही यार प्लीज़ जीतने दे। कहता नहीं भाई, तुझे नहीं जीतने देना मैंने। फिर दिल में मैं तस्वीर शुरू की, या फतह हो, या फतह हो। वो मतलब मैंने बॉल ज़रा दूर फेंक दी ना, वो ज़रा बॉल उठाने के पीछे मैं तस्वीर शुरू, या फतह हो, ऐसे ऐसे, या फतह हो। तो मैंने कहा अल्लाह प्लीज़ जिता दे। फिर अल्लाह ताला ने जिता ही दिया उससे। वो जब मैं जीता, मैंने मुँह ऊँचा तो बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी हुई यार, मैं मैच जीत गया भाई, इससे इतने कुछ सदियों बाद जीता हूँ। मतलब हाँ, रैंकिंग है ना हमारे क्लब में, तो वो एक नंबर 1 है, जिसकी मैंने इंस्टा पर भी अपनी एक वीडियो लगाई हुई थी। तो वो तो बहुत ही खीर प्लेयर है ना। फिर ये नंबर 2 है, ये भी कोई छोड़ता नहीं है, उसके गोले आते हैं। मैं यहाँ पे नंबर मतलब डिफेंडिंग में सबसे अच्छा हूँ। अच्छा, मैं वैसे एक जनरल स्टोरी बता रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात ये कहने लगा था कि मैंने अपने वेट रिड्यूस किया, तो उससे मैं बाद में रिसेंटली मतलब गेम के बाद हम लोग बातें शुरू करने लगे। तो मैं पूछा भाई कि वेट लॉस के बारे में। उसने मुझे कहा कि मैं तो, उससे मैंने पूछा ना, तो वो कहता है कि वो कीटो डाइट का है। कीटो डाइट वैसे ख़तरनाक है, थोड़ी सी मुश्किल है। जो मैं आपको बताने लगूँ ना इस वीडियो में कि वेट लॉस करने का बेस्ट तरीका क्या है, यार सबसे आसान हल ये है कि पानी पियो। भूख लगे पानी पी लो, ठीक है, मुश्किल है ना। पानी ज़्यादा पियो। पानी ना ब्रेक करता है, जो बचपन में हम केमिकल केमिकल वो जो पढ़ते थे, फार्मूले पढ़ते थे, H2O, तो वाटर जिधर भी जाता है वो उस चीज़ को तोड़ रहा होता है। तो भूख को भी तोड़ना है तो पानी पी लो, बेस्ट है। दूसरा, अपने खाना नॉर्मल खाओ, ज़्यादा ज़्यादा नहीं खाना, नॉर्मल कर दो, ज़्यादा से थोड़ी सी मिकदार को कम कर दो। तीसरा, अपने पूरे 24 घंटों में ना कोई एक ऐसा टाइम स्पैन रख दो जिसमें आपने 30 से 50 मिनट्स के बीच में, 1 घंटा नहीं, पीछे कर दो, 30 से 50 मिनट्स के बीच में ना आपने उसको जान लगानी कि आपके यहाँ से पसीना कम से कम यहाँ से गिरना शुरू हो जाए, आपको फील हो जाएगा यार मैं ना अब पसीना आ रहा है, बस करो बहुत हो गया। ये करना है। अब वो बेस्ट होता है कि असर से मगरिब के टाइम के बीच में, क्योंकि वो मिडिल ऑफ द डे होता है। फजर के बाद बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो इबादत का भी टाइम होता है और फिर बंदा ऑफिस भी जा रहा था, तैयारी कर रहा, मुश्किल हो जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं जी कि हम आते ही 7 बजे ऑफिस से, तो हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो यार उनके लिए मैं यही कहूँगा आप फजर की बात कर लें। वो सबसे अच्छा, गोरा गोरा जो है ना, गोरा, वो भाई नाश्ते से पहले ना वो रनिंग करता है। हम तो उठते हैं तो कहते हैं भाई आज खाने में क्या बनाना है, या आज खाने में क्या मिलेगा, हमारी ये होती है सोच। तो गोरा कहता है कि आज ना मैंने 2 नहीं 3 किलोमीटर भागना है। अच्छा, वो जो रनिंग करनी है ना आपने, वो आपने 1.5 से 3 किलोमीटर के बीच में रनिंग करनी है। और वो ये नहीं है कि नोट सब तुन तेज़ भागना, नहीं, आराम से चलते हुए की स्पीड में भागो, हल्का हल्का। ऐसा बुढ़े नहीं, जब यार बचपन में ना मैं जब क्रिकेट खेलता था तो बुढ़े भाग रहे होते थे, मैं हंसता था यार,
बुड्ढे को क्या मतलब, बचपन था वो, उसका दिमाग भी बच्चा ही था, बुड्ढा क्यों पागल भाग रहा है। आज वही बुड्ढा मैं बना हूँ, मैं भाग रहा हूँ। हाँ, मुझे फिर रियलाइज़ हुआ है कि भाई साहब आप जब खुद मोटे होते हो तो फिर आपको फील होता है। तो मुझे अक्सर लोग, पहले जब मैं मोटा था तो कहते मेरा मुँह ऐसा तो हुआ था, आप अपनी प्राइवेट में तो यहाँ से डबल चिन सही, डबल चिन तो ये वैसे सही मोटा बल्कि सा हुआ था। अब माशाल्लाह शेप आ रही है, अभी भी ये थोड़ा सा रहता है भाई, इसको भी कम करना है मैंने। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भाई आप दाढ़ी रख लें, यार इंशाल्लाह मेरी नीयत है फ्यूचर में दाढ़ी रखनी, अल्लाह ज़िंदगी दे लंबी तो रखेंगे दाढ़ी। बाकी थोड़ी सी जवानी है, थोड़ा सा इन्जॉय बंदा कर लेता है इंशाल्लाह। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर आपने पतला होना है, एक तो आपने नाश्ते में नॉर्मल खाएं अपना, एक कहावत ये भी है कि नाश्ता भर के खाओ, लेकिन हमारा पाकिस्तानियों का जो मसला है ना, हम भर के खा लेते, फिर हम दोपहर का भी भर के खाते हैं और रात का तो फिर हम खाते ही हैं ना तुन। और सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि जो हम रात के बाद एक टक मगोड़ी करते हैं रात की, एक लास्ट मोमेंट में जो सोने से पहले हम केक खा लेते हैं, मीठा खाने का दिल कर रहा है, वो जो है ना भाई, उसको छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको वो छोड़ना पड़ेगा। मैंने वो छोड़ा है और वो मुश्किल है। और एक स्पैन बहुत लंबा रखना है कि रात का खाना जल्दी खाना है, 7 बजे। हजूर की सुन्नत भी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि वो जल्दी खाते थे खाना। ईशा से पहले, ईशा के बाद खा लो, लेकिन उसके बाद भाई साहब सुबह या फजर के बाद ही खाना है, या फजर के टाइम खाना है आपने। अब ये स्पैन जो है ना पूरे 11 से 12 घंटे बन जाता है अगर आप ईशा से लेके फजर तक चलो। बीच में फिर पानी पियो और गेमें खेलो और पानी पियो, ये मुश्किल है। और जो दोपहर का खाना है ना, आप नॉर्मल खाओ, ज़्यादा नहीं खाना, नॉर्मल खाना है ना। एक तो हम दोपहर को भी हम बहुत बुरे हम तुन देते हैं, उसमें आपने नॉर्मल खाना है। फजर के बाद वाला जो आप नाश्ता करना है उसमें आप खाएं खुल के। एक तो ये स्लॉट हो गया कि सुबह ज़्यादा खाओ, दोपहर को थोड़ा सा कम कर लो, और जो रात का खाना है ना उसको उसको खाओ यार, उसमें लेकिन सैलड ज़्यादा खाना। मतलब आप बिरयानी, चिकन, रोटी जो खानी खा लो, लेकिन सैलेड डाल के खाना। सैलेड से ही हो जाएगा ना कि ज़रा एक स्लॉट सेट हो जाएगी आपके पेट में। क्योंकि हम लोग ना, स्पेशली एशियंस, पाकिस्तानी एशियन, इंडियन को छोड़ दो, इंडियंस खाती सैलेड है, हम पाकिस्तानी जो है ना, हम है लव मीट ईटर्स, ठीक है, वी लव मीट। यहाँ से गेम खराब हो जाती है। हम अपने प्रोटीन्स तो बना लेते हैं, ताकत बन जाती है यहाँ से, हमारी बॉडी डोले शोले बन जाते हैं। मेरे तो बिल्कुल भी नहीं है, फूक ही हो, हवा है, लेकिन वो बना लेते हैं हम लोग। प्रोटीन खाते रहते हैं यार, हमें उसकी तरफ भी आना चाहिए, सैलेड की तरफ आना चाहिए, ताकि बॉडी को बाकी चीज़ें जो है कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे तो मैं निकम्मा हूँ उन चीज़ों में, लेकिन सैलेड अच्छी चीज़ है आपकी बॉडी के लिए। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, शुगर को कंट्रोल करना। आप चाय में शहद डालें, अब ये कहने की बातें हैं, और ये क्या हो जाता है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। आप ट्राई तो करें ना, पत्ती 2 पत्ती के डालें और शहद का 1 चमचा डालें। थोड़ा सा जायका में शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना आपकी बॉडी उसके साथ एडजस्ट होगी, आपकी बॉडी को समझ आएगा कि यार देयर इज़ समथिंग रियली गुड गोइंग ऑन विद दिस बॉडी। एक तो ये कर लें, बीच में आप मीठा खाएं लेकिन ज़्यादा ना खाएं, कम खाएं। मतलब हम लोग तो है ना चॉकलेट भी तुन देते हैं। अगर आपको बहुत ही मीठा पसंद है ना, तो आप खजूर खा लें। खजूर में ना वो एक नेचुरल डाइट है, वो एक ऐसी चीज़ है ना जो अल्लाह ताला ने स्पेशल मतलब उगाई है इस दुनिया में, वो आपको बहुत ताकत देगी। वो चॉकलेट से भी बहुत बेहतर है। वैसे नॉर्मली चॉकलेट्स पता है क्यों बनी थी? ये हाइकर्स के लिए स्पेशली बनी थी, क्योंकि ये जो हाइकिंग और इंस्टेंट एनर्जी होता है ना, उसके लिए था। हम बचपन में जब गेम खेलते थे टूम रेडर, उसमें ना चॉकलेट होती थी। टूम रेडर को जब चोट लगती थी तो वो चॉकलेट नजर आती थी, चॉकलेट खाती थी, उसकी एनर्जी फुल हो जाती थी। चॉकलेट इसकी होती थी। अब हमने क्या किया, जो बंदा बैठ जाता वो वहाँ से चॉकलेटें लेके आता तो उसकी हम सारी चॉकलेटें खा देते थे। भाई पेट भर गया जी उसके बाद में मोटे भी हो जाते हैं, क्योंकि चॉकलेट में बहुत हैवी कैलोरीज होती हैं, तो कैलोरीज का ख्याल रखना है। और आपने वो रनिंग जो करनी है वो 1.5 से 3 हल्का हल्का भागें, रोज़ नहीं। आपको 10 दिन लगेंगे अपनी बॉडी को एडजस्ट करने में। फिर एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जो मेरे पे भागे, मुझे पसीना नहीं आता भागते हुए, बहुत कम आता है। मतलब आई फील कि मेरा जिस्म में कुछ थकावन हो रही है, लेकिन पसीना उस तरह नहीं आता जिस तरह मैं शुरू शुरू में आता। तो शुरू में तो भाई गीला पूरा ही हो जाता था, कहता भाई क्या किधर फंस गया, और मैं भागते हुए कहता था या अल्लाह किधर फंसा दे तुसी। अच्छा भला पतला था, मैं फुटबॉल खेलता रहता था, लेकिन फुटबॉल छोड़ दिया तो मोटा हो गया। तो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि फ़ुटबॉल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ। स्पोर्ट्स मत छोड़ो, और खाने के बाद ना कोशिश करो कोई सी भी गेम खेलो, टेबल टेनिस खेलो, कोई सी भी गेम खेल लो, या वॉक ही कर लो, लेकिन सोने से पहले लाजमी कुछ ना कुछ करके सोना। वॉक कर लो, या एम ही कहीं बाहर चले जाओ और वापस आ जाओ। हम लोग असल में क्या, साथ वाले मतलब आ यार बाइक पे चलते हैं, हाँ यार स्कूटी पे चलते हैं, भाई थोड़ा सा पैदल चल लो, मूवमेंट लेके आओ अपनी बॉडी के अंदर। पुराने ज़माने के लोग क्यों इतने पतले थे? भाई वो हर वक्त कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। हम लोग आजकल हर वक्त यार ये मोबाइल पकड़ा हुआ है,
इधर ही रहेगी ज़िंदगी हमारी। ये वजह भी है कि हम मोटे होते जा रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो मैं वो जो टेबल टेनिस स्टोरी बता रहा था, फिर उस बंदे को मैंने 9-1 मतलब वो 9 गेम जीता, मैं 1 जीता। बट आई फाइनली मैनेज टू बीट हिम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वैसे उसका मेरा मुकाबला बहुत टफ जाता है, 7-4 7-5 चलता था, लेकिन अब चल वो बहुत ही फॉर्म में आया वो बंदा, क्योंकि वो बंदा फुटबॉल खेलता है, रनिंग करता है, जॉगिंग करता है और फिर आगे मेरे साथ गेम भी खेलता है। तो उसका दिमाग ज़्यादा ओपन है, मैं सिर्फ रनिंग करता हूँ फिर गेम पे आता हूँ। तो वो 4 चीज़ों के बाद गेम पे आता है, मैं 2 चीज़ों के बाद गेम पे आता हूँ। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। एक और बात, रनिंग का जो फ़ायदा है, आपका माइंड ओपन हो जाएगा और आपको थकावट होगी, जब आप सोएंगे ना तो आपको नींद बड़ी सुकून की आएगी और आप खुश होंगे कि आपको फील होगा यार। अच्छा, अब एक और सवाल होगा लोगों का मोस्ट प्रॉब्ली, रनिंग जो है भाईजान ट्रेडमिल में करना, एक मेरी बात है, ट्रेडमिल का मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जिम और ट्रेडमिल में क्या मसला होता है, आप ना एक कांस्टेंट एरिया में खड़े होकर भाग रहे होते हैं, आप ऐसे भाग रहे हैं, वो इतना फ़र्क नहीं देगा जितना आप एक इन्वायरमेंट में भागेंगे ना, कि रोड की तरफ जब आपके ऊपर अटैक होगा, रेजिस्टेंस का आपके ऊपर हवा का अटैक होगा, वहाँ पे आपकी बॉडी ना सर्वाइव करेगी। उस सर्वाइवल में ना आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी, उस स्ट्रांग बनने से ना आपके जिस्म फाइट करेंगे तो उनमें से पसीना निकलेगा, वो ड्रेन आउट करेंगे, अपने अंदर की हीट ड्रेन आउट करेंगे, उससे आपका फैट बर्न होगा, उससे आपकी जिस्म कम करेगा और वो आपको पतला करेगा। इसलिए मैं जिम और इन चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा जाएँ जिम, मैं खुद भी जाता हूँ, मेरी अच्छी खासी बॉडी बन गई थी, लेकिन जिम छोड़ो तो भाई बॉडी गिर जाती है, ये मसला है। रनिंग छोड़ो, थोड़ा सा जिस्म गिर, ज़्यादा नहीं गिरता, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि वो जो आप बाहर भागेंगे ना, उससे ये हो जाएगा कि आपका एक माइंड फ्रेश हो जाएगा, आप खुल के भागते रहेंगे और आपको फील होगा कि यार नाउ दिस इज़ द बेस्ट टाइम। आपको बॉडी को मज़ा आएगा, आपकी आप ताकतवर फील करेंगे। बाकी मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ही लंबी होगी, तो मैं यार वैसे ही बहुत आउट ऑफ द टॉपिक था मेरा ये, क्योंकि मैंने खुद लूज़ किया, तो मैं कहा मैं जनरली बता दूँ लोगों को भाई कैसे लूज़ किए। बाकी सब खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखना सब। थैंक यू, मेरे 400 तक सब्सक्राइबर्स पहुँच गए।